मेहमान वाह की रहमत होते हैं, जो ट्रे में 2-3 बिस्किट छोड़ जाते हैं। सोच रहा हूँ थोड़ा वजन बढ़ा लूं, लोग आजकल मुझे हल्के में ले रहे हैं। एक शरीफ बंदे को क्या चाहिए? एक बीवी जो प्यार दे, एक बीवी जो अच्छा खाना बनाए, एक बीवी जो खिदमत करे, एक बीवी जो फजूल खर्च ना हो, और ये चारों बीवियां मिलजुल रहें। जब मैं काम करता हूँ कोई नहीं देखता, जब मैं मोबाइल यूज करता हूँ तो सब देखते हैं। कराची की एक मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, या रब मेरे कारोबार में बरकत दे। दूसरे शख्स ने पीछे से आवाज लगाई, कोई भी आमीन ना बोलना, सबके सब टपक जाओगे, ये शख्स कफन बेचता है। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम कितने अरसे बाद दूसरी शादी करोगे? शोहर, महंगाई का दौर है, कोशिश तो यही होगी कि कुल के साथ ही वलीमा एडजस्ट हो जाए। पता है सब्र क्या है? ये जो हम मोबाइल चार्जिंग पर लगा के करते हैं। डॉक्टर मरीज से, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक हो गए तो तुम मुझे क्या तोहफा दोगे? मरीज, जनाब मैं तो कब्रें खोदता हूँ, आपकी फ्री में खोद दूंगा। दादा, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं इससे मिलने आया हूँ। टीचर, वो अभी छुट्टी लेकर आपके जनाजे में गया है। सिनेमा में खवातीनों के हकूक पर फिल्म चल रही थी। एक खातून ने जोश में नारा लगाया, आज की औरत क्या नहीं कर सकती। पठान बोला, खड़े होकर पेशाब। शेख साहब की फरियाद, ओ वापदा वालो जालिम जालमो, किसी और का नहीं तो इस मासूम जानवर का ही ख्याल कर लो, जो कुर्बानी के बाद फ्रीजर में आराम कर रहा है। एक शेख साहब चलगुजे खा रहे थे, बीवी बोली, मुझे भी चखवाओ। शेख ने एक चलगुजा दिया, बीवी, बस एक ही। शेख बोला, हाँ, बाकी सबका भी इस जैसा ही जायका है। एक अंधा लड़की से रोमांस कर रहा था, अचानक पुलिस ने छापा मारा। अंधा सलवार ऊपर करते हुए बोला, बचाओ बचाओ, किसी ने मुझे झाड़ियों में फंसा दिया। सरदार का दोस्त, सरदार जी, अगर आपकी बीवी को चुड़ैल लपेट जाए तो क्या करोगे? सरदार हंसते हुए बोला, मुझे क्या करना है, ये दोनों बहनों का आपस का मामला है। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम मुझे अपने भाईजान का एक बाल ला दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी, मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर, भाभी, अगर आप मुझे 100 रुपए दें तो मैं आपको भाईजान की पूरी वेग ही ला दूंगा। कंपनी ने एक शेख को ये काम सौंपा कि कुछ इस तरह से बाबा जी को बताओ कि वो खुशी से मर जाए। शेख ने जाकर उस बाबे से कहा, फर्ज करें अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी निकल आए तो आप क्या करेंगे? बाबा जी, अगर ऐसा हो गया तो आधे तुझे दे दूंगा। बस ये सुनना था कि शेख खुशी से मर गया। लड़की अपनी दादी से, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रास्ते में लड़के मुझे छेड़ते हैं। दादी, बहाने मत बनाओ, मैं भी उसी रास्ते से रोजाना बाजार जाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता।
पप्पू अब्बू मैं पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ, थोड़ी देर टीवी देख लूँ। अब्बू हाँ देख लो मगर ऑन नहीं करना। छोटे छोटे अल्फाज इंसान को गुलाम बना देते हैं, जैसा कि कबूल है कबूल है कबूल है। न जाने लोगों को सच्ची मोहब्बत कैसे मिल जाती है। सानू ते सुबह उठ के मंजी तलो जुत्ती भी नहीं लभदी। सोच रहा हूँ घर का नाम भी यूनिवर्सिटी रख दूँ, क्योंकि यहाँ भी सिर्फ लेक्चर ही सुनने को मिलते हैं। मैं अकेला बैठ के न्यूज़ सुनूं तो आलू महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया। जब अब्बू के साथ बैठ के सुनूं तो रश्के वाले की बेटी ने बोर्ड में टॉप किया। फिर अब्बे दी नज़र एक जुत्ती वाले एक मेरे वाले। एक ज़रूरी ऐलान, आइंदा इम्तिहान में नाकाम तालिब को फेल ना कहा जाए बल्कि राफेल कहा जाए। ऐलान ख़त्म हुआ। जो शख्स ये कहे कि उसकी बीवी ने कभी हुक्म अदौली नहीं की, ये वही शख्स है जिसने अपनी बीवी को कभी हुक्म ही नहीं दिया। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि तमीज़ से बात करो, तमीज़ से बात करो, पर मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई कि ये तमीज़ कौन है और मैं उससे क्यों बात करूं। आपको पता है ये तमीज़ कौन है? 70 साल का बाबा अपनी बीवी से, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। बीवी आराम नाल बैठ जा, दंदा नाल रोटी तोड़ी नहीं जाती, वड़ा आया तारे तोड़ने वाला। पुलिस वाला, डबल सवारी पर पाबंदी है और तुम 4 बैठ के जा रहे हो। तालिब इल्म ने परेशानी, बगैर तो पंजवा किथे सट आयो, ओ ते सानू रोटी खावानी सी। घर में टेंडे पक जाएं तो दस्तरखान पे आते ही सबकी हालत उस बहू जैसी हो जाती है, जिड़ी वसदी भी नहीं नसदी भी नहीं ते कुछ दस्ती भी नहीं।